अमीर बहू की गरीब सौतन। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ प्यार, ईर्ष्या, गरीबी और अमीरी के बीच गहरा संघर्ष देखने को मिलता है। घर के मालिक रामलाल एक मध्यम वर्गीय इंसान थे जिनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी राधा गरीब घर से थी, बेहद मेहनती और घरेलू काम में निपुण। दूसरी पत्नी श्वेता अमीर घर से थी, नखरे वाली, दिखावे में रहने वाली और हमेशा अपने अमीरी का रौब दिखाने वाली। परिवार की शुरुआत रामलाल की शादी सबसे पहले राधा से हुई थी। राधा बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसका सपना था कि उसका घर प्यार और सम्मान से भरा रहे। लेकिन वक्त ने करवट ली। रामलाल शहर में नौकरी करने गया, जहां उसकी मुलाकात श्वेता से हुई। श्वेता बड़े अमीर घर की बेटी थी। उसके नखरों और ऐशो आराम से प्रभावित होकर रामलाल ने उससे भी शादी कर ली। श्वेता शादी के बाद ससुराल आई तो उसका व्यवहार शुरू से ही अलग था। वह खुद को बहुत ऊंचा समझती थी और राधा को ताने देती रहती थी कि वह गरीब घर से आई है, उसे कोई स्टेटस नहीं है, घर में उसका सम्मान कम है, जबकि श्वेता खुद को घर की रानी समझती थी। घर का माहौल। श्वेता दिन भर आराम करती, टीवी देखती, फल सलाद खाती और नखरे दिखाती। वही राधा सारा घर संभालती, खाना बनाती, सफाई करती और बाकी सभी जिम्मेदारियां निभाती। श्वेता हर वक्त राधा पर हुक्म चलाती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। तस्वीर में यही दिखाया गया है। श्वेता आराम से सोफे पर बैठी है, उसके सामने फल, जूस रखा है और वह राधा को आदेश दे रही है। राधा हाथ में खाना लिए खड़ी है और उसकी आंखों में मजबूरी साफ झलक रही है। वहीं एक बच्चा, जो राधा का बेटा है, जमीन पर बैठकर सफाई कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि गरीब होने के कारण राधा और उसका बेटा घर में नौकर जैसे हालात में जी रहे हैं। समाज की सच्चाई। इस कहानी के जरिए समाज की एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि कैसे अमीरी गरीबी के फर्क से रिश्तों में दीवार खड़ी हो जाती है। अमीर बहू श्वेता को इस बात का घमंड था कि उसके मायके वाले पैसे वाले हैं, इसलिए उसका रुतबा घर में सबसे ऊंचा है। वहीं गरीब बहू राधा मेहनत करके भी इज्जत नहीं कमा पाती। पति की भूमिका। रामलाल इस पूरे मामले में कमजोर कड़ी था। वह न तो राधा के साथ न्याय कर पाता और न ही श्वेता को समझा पाता। उसे डर था कि अगर श्वेता नाराज हुई तो उसके मायके वाले उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण था कि वह राधा की मेहनत और बेटे की तकलीफ देखकर भी चुप रहता। बच्चों पर असर। राधा का बेटा बचपन से ही समझ जाता है कि अमीरी गरीबी का फर्क कितनी तकलीफ देता है। वह अपनी माँ के साथ घर के काम करता है, जबकि श्वेता के बच्चों को हर सुख सुविधा मिलती है। ये भेदभाव बच्चे के मन में गुस्सा और दुख पैदा करता है। कहानी में मोड़। एक दिन राधा की मेहनत रंग लाती है। वह छोटे छोटे काम करके पैसे जोड़ती है। उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा करता है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा जाता है। धीरे धीरे राधा का बेटा ही घर का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वहीं श्वेता के बच्चे अपनी आदतों के कारण जीवन में असफल रहते हैं। अंत में सच्चाई की जीत। वक्त बदलता है। अब वही राधा, जिसे कभी गरीब समझकर नीचा दिखाया जाता था, पूरे घर का सम्मान बन जाती है। श्वेता, जो सिर्फ अमीरी पर घमंड करती थी, वह समझ जाती है कि मेहनत, संस्कार और ईमानदारी ही असली संपत्ति है। कहानी से सीख। 1. कभी भी किसी को उसकी गरीबी या हालात के कारण नीचा नहीं दिखाना चाहिए। 2. मेहनत, धैर्य और सच्चाई से इंसान अपने हालात बदल सकता है। 3.
अमीरी गरीबी से रिश्तों की अहमियत तय नहीं होती, बल्कि व्यवहार और संस्कार से होती है। 4. बच्चों को हमेशा मेहनत और संघर्ष की अहमियत समझानी चाहिए। 5. जीवन में दिखावा और घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, असली सम्मान कर्म से मिलता है। निष्कर्ष, अमीर बहू की गरीब सौतन केवल एक घरेलू संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि समाज में फैले अमीरी गरीबी के भेदभाव पर गहरा कटाक्ष है। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।